तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। नमस्कार साथियों, कांग्रेस की चौथी सूची आ गई है और चौथी सूची के अंदर सबसे ज्यादा अगर जो मारवाड़ के अंदर किसी सीट की चर्चा थी तो वो थी जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर क्या कुछ होगा, क्योंकि आप देखिए लगातार वहां से रूपाराम धंधे हैं, वो कांग्रेस से 2 चुनाव लड़े, वर्तमान के अंदर वहां से विधायक है। और ऐसा कहा जा रहा था जिस तरीके से मानवेंद्र सिंह की एंट्री हुई थी, 2 महीनों में 2 बड़ी यात्राएं निकाली थी। मानवेंद्र सिंह वहां से टिकट चाह रहे थे और इसी के लिए आप देखिए राहुल गांधी से मुलाकात की थी, केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी और कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद भी, ऐसा बताया जाता है, मानवेंद्र सिंह को टिकट दिलाने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अब जिस तरीके से चौथी सूची आई है, मानवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने एडजस्ट कर दिया है। राहुल गांधी की भी बात रख ली है, मानवेंद्र सिंह को सिवाना भेजा गया है। सिवाना विधानसभा का अगर इतिहास की बात की जाए तो आप देखिए वहां पर आप देखिए 25 सालों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस के अंदर गुटबाजी। वर्तमान के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए थे और दावेदारी की बात आई थी, तो ऐसा बताया जाता है पूरे राजस्थान के अंदर और खास तौर से मारवाड़ के अंदर सबसे ज्यादा दावेदार थे 23। तो मानवेंद्र सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वहां पर इन 23 दावेदारों को एक साथ लेना, जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसे खत्म करना। मानवेंद्र सिंह के लिए सिवाना कोई नया इलाका नहीं है, वहां से उनका पुराना लगाव है लगातार, क्योंकि आप देखिए जहां से मानवेंद्र सिंह आते हैं वो जसोल इलाका है, बालोतरा जिले के अंदर आता है और वहां से सिवाना मात्र आप देखिए 20-25 किलोमीटर ही है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। आप देखिए मानवेंद्र सिंह को लेकर आप देखिए मानवेंद्र सिंह है पहले ऐसा बताया जाता है 1998 या 99 के अंदर पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, कर्नल सोनाराम चौधरी के सामने चुनाव हार गए थे और उसके बाद में 2004 के अंदर मानवेंद्र सिंह है वो पहली बार सांसद बनते हैं और कर्नल सोनाराम चौधरी को भारी मतों से हराते हैं। और उसके बाद ही आप देखिए लगातार मानवेंद्र सिंह उस परिवार से आते हैं जो स्वर्गीय जसवंत सिंह है, जो कि बीजेपी के अंदर जो बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त वित्त मंत्री से लेकर कई बड़े बड़े मंत्रालय थे और कांग्रेस के बीजेपी के अंदर कहा जाता था कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल जी के हनुमान कहे जाते थे जसवंत सिंह, उस परिवार से आते हैं। और लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा राजे के साथ में और जसवंत सिंह परिवार की अनबन थी और 2013 के अंदर पहली बार मानवेंद्र सिंह के जो कि शिव से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते थे और टिकट को अटका दिया था और उसके बाद लगातार अदावत इतनी बड़ी। आप देखिए जब मानवेंद्र सिंह पहली बार विधायक बने तो ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे ने उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया और उसके बाद में 2014 के अंदर जब जसवंत सिंह अपना अंतिम चुनाव है वो बाड़मेर से लड़ना चाहते थे, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसा नहीं चाहती थी और इसी के लिए वसुंधरा राजे ने कर्नल सोनाराम चौधरी को बाड़मेर से चुनाव लड़ाया। जसवंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, हालांकि चुनाव हार गए और उसके बाद आप देखिए 2018 के अंदर मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी को अलविदा कह दिया और उसके बाद में वसुंधरा राजे के सामने पिछला चुनाव लड़ा था, हार गए थे। उसके बाद में लोकसभा का चुनाव लड़ा। अब आप देखिए उसके बाद में आप देखिए मानवेंद्र सिंह को बाकायदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी और बड़ा मंत्री पद दिया। आप देखिए मंत्री पद का दर्जा दिया और उसके बाद जिस तरीके से लगातार वो टिकट के लिए कर रहे थे, अब कुल मिलाकर देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का वनवास है वो मानवेंद्र सिंह है सिवाना से खत्म कर पाते हैं या नहीं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।